नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं आज हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड की कविता बात सीधी थी पर की चर्चा करूँगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस कविता के लेखक है कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 19 सितंबर सन 1927 में हुआ था। बात सीधी थी पर कविता कुंवर नारायण जी के कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्दों से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ ही हो जाता है। आइए शुरू करते व्याख्या। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। कुंवर नारायण जी की यह कविता कोई दूसरा नहीं नामक काव्य संग्रह से ली गई है। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि कहते हैं किसी भी बात को सरल और साफ शब्दों में ही कहना चाहिए ताकि बात को समझना और भी आसान हो। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। आलोच्य पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, मेरे मन में एक सहज और सरल बात आई जिसे मैं कहना चाहता था, पर मैंने सोचा मेरी बात का प्रभाव जमाने के लिए मैं अपनी बात को बढ़िया से बढ़िया घुमावदार और भारी भरकम शब्दों के माध्यम से बोलूँगा तो मेरी बात सुनने में और भी अच्छी और प्रभावशाली लगेगी। पर इस चक्कर में वह बात और भी पेचीदा होती चली गई। शायद मैं घुमावदार और भाषा के जाल में फंस चुका था। इसी कारण कवि कहते हैं कि हमें अपनी बात सरलता से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए। इस कविता की रचना प्रक्रिया में भाव के अनुसार ही भाषा का चयन करना चाहिए कि हम भाषा को ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर प्रकट करते हैं तो भाषा का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह। प्रसंग: प्रस्तुत पदांश के माध्यम से कवि कहते हैं कि रचनाकारों को धैर्यपूर्वक शब्दों की सरलता के साथ उसके अर्थ तक पहुंचना चाहिए। व्याख्या: सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। अर्थात आगे कवि कहते हैं किसी भी बात की अभिव्यक्ति के लिए जो भी समस्या हो उसे धैर्यपूर्वक सुलझाना चाहिए। पेज खोलने का अर्थ है भाषा की अभिव्यक्ति, अर्थात कोई भी बात को साफ साफ बोल देना चाहिए। जिस प्रकार पेज ठीक से नहीं लगे तो उसे खोलकर ठीक से लगाने की बजाय उसे और जोर से लगाया जाए तो वह और कसता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार कवि बिना सोचे समझे ही भाषा को सरल बनाने की बजाय क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर और उलझाता ही चला जा रहा था। और तमाशबीन जो कवि की तारीफ कर रहे थे, अर्थात जिन घुमावदार और क्लिष्ट भारी भरकम शब्दों के माध्यम से कवि बात को उलझाए जा रहा था, वो लोगों के लिए कर्तव्य बन गई थी और लोग उसे देखकर वाह वाह कर रहे थे, व्यंग कस रहे थे। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि किसी भी रचनाकार को अपनी रचना के लिए सरल स्पष्ट शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए अपना भाव प्रकट करने के लिए, क्योंकि भाव प्रकट करना ही मेन है। आप कितने क्लिष्ट शब्द यूज कर रहे हो और उसका भाव निकल के नहीं सामने आ रहा है, उससे अच्छा है आप सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग कर उस रचना का स्पष्ट भाव प्रकट करें। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। प्रसंग: प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि किसी बात की अभिव्यक्ति के लिए क्लिष्ट और घुमावदार शब्दों की जगह सहज और स्पष्ट शब्दों के प्रयोग करने की बात कहते हैं। व्याख्या: दोस्तों आगे कवि कहते हैं भाषा के साथ जोर जबरदस्ती करने का परिणाम वही हुआ जिसका मुझे डर था, और इसी चक्कर में बात का मूल भाव ही नहीं रहा।
बात को इतना भारी भरकम शब्दों से कवि कहना चाहते थे कि उसको वो कहना क्या चाहते थे यही स्पष्ट नहीं हो पाया। बात का पेच मरने का अर्थ है घुमावदार शब्दों के कारण भाषा का प्रभावहीन हो जाना। प्रभाव जो रहता है भाषा का जनता के ऊपर, कोई पाठक जब पढ़ता है तो हर एक कविता का, हर एक रचना का कुछ प्रभाव पड़ता है, पर इतने क्लिष्ट और इतने घुमावदार शब्दों का चयन किया कवि ने कि उसका जो प्रभाव पड़ना चाहिए वही प्रभावहीन हो गया। बात की कील की तरह ठोकने का अर्थ है कि भाषा के साथ जोर जबरदस्ती कर और उलझा देना, सीधी और साफ बात को बड़े बड़े शब्दों में उलझा देना। अर्थात कवि कहते हैं कि बात को इतना तोड़ा मरोड़ा गया कि बात प्रभावहीन हो गई, घुमावदार शब्दों के जाल में फंसकर भाषा का अर्थ ही नष्ट हो गया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि सारे रचनाकारों को यह संदेश देते हुए सजग करते हैं कि अपनी भाषा की अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही सरल और सहज ढंग से शब्दों का चुनाव करना चाहिए। व्याख्या। प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि बात का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि मुझे भाषा के जाल में उलझा और परेशान हो गया देख बात आकर कवि से कहती है कि क्या अपनी बात में सरलता और सहजता नहीं होनी चाहिए? अपनी बात को इतने घुमावदार, क्लिष्ट और भारी भरकम शब्दों के प्रयोग से जो तुम कह रहे हो, इसके अलावा क्या तुम साफ, सरल और सहज शब्दों में इसे नहीं कह सकते? अपनी बात को कहने के लिए जो कवि इतने भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करता है, घुमावदार शब्दों का प्रयोग करता है, क्या इसका कोई फ़ायदा भी होता है? बल्कि पाठक उसको पढ़ के उसको समझ भी नहीं पाते। इससे अच्छा है कि अपनी बात को साफ स्पष्ट शब्दों में कही जाए, जिससे पाठक के सामने वो रचना समझने लायक हो सके। भाव को प्रकट करने का भाषा एकमात्र माध्यम है, और अगर कवि या कोई रचनाकार अपने भाव को स्पष्ट प्रकट करना चाहता है तो उन्हें भाषा में सरलता और सहजता रखनी ही चाहिए। अर्थात कवि द्वारा यह आग्रह किया गया है सभी रचनाकारों को कि आप रचनाकार जब भी कोई रचना करें तो भाव के अनुसार ही शब्दों का चयन करना चाहिए, क्योंकि कवि का ये उद्देश्य होना चाहिए कि पाठक उसको पढ़ सके और समझ सके। विशेषता, इस कविता की भाषा सरल और साहित्यिक खड़ी बोली है। इस कविता की भाषा सहज होते हुए भी बिंब प्रधान है। भाषा में उर्दू तथा तत्सम शब्दों के माध्यम से विशेष प्रभाव डाला गया है। इस कविता में मुहावरों के माध्यम से बात कही गई है और कवि ने अलंकारों का प्रयोग किया है। कवि ने व्यंग के माध्यम से अपनी बात को प्रकट किया है। दोस्तों, इस पाठ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न, उत्तर, कुछ व्याख्या के बारे में पूछना हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दूंगी।